शरीर से शुरू करेंगे तो हमें यह देखना है किसी भी स्थिति में कि जो भी प्रभाव हम पर पड़ रहे हैं वह हमारे शरीर पर पड़ रहे हैं या मुझ पर पड़ रहे हैं। क्या वे प्रभाव मुझ आत्मा पर पड़ रहे हैं? क्या वे प्रभाव मुझ प्रज्ञा, मुझ बोध पर पड़ रहे हैं? खुद को दृष्टा की भांति नहीं, जो आपके अंदर एक इस पुर में, इस शरीर में रहने वाला जो पुरुष है, उस पर अपने ध्यान को लेकर आएंगे, उस चेतना पर ध्यान लेकर आएंगे जो ये सब चीजें महसूस करती है, देखती है। शरीर में कोई भी तकलीफ होती है, कहीं कोई दर्द होता है, तो हमें यह देखना होगा कि यह दर्द शरीर के अंग को हो रहा है या मुझ देखने वाले को हो रहा है। यदि हमारे किसी क्षण में सिर में दर्द है तो हमें देखना है कि दर्द सिर में हो रहा है या मुझ देखने वाले को हो रहा है। शुरू में ऐसा करने में हमें थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि अभी तो हम बिल्कुल अलग भांति से देखते हैं। जैसे ही सर में दर्द होता है तो हम कहते हैं कि मुझे दर्द हो रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। अभी नहीं कहते कि पैरों में दर्द हो रहा है, वह दर्द मैं महसूस कर रहा हूं। हमें उस दर्द को दूर से देखना है। मैं उस दर्द को इग्नोर करने के लिए नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि उस दर्द से दूरी बनाकर एक दृष्टा के रूप में उस दर्द को देखना है। एक दृष्टा की भांति इस शरीर को देखना है। और जब आप ऐसा करेंगे, आप प्रयोग करके देखना, जब आप ऐसा करेंगे तो आपका जो दर्द है वह उसी क्षण, उसकी जो इंटेंसिटी है वह कम हो जाएगी। चाहे वह पैरों का दर्द हो, चाहे पेट का दर्द हो, चाहे सर का दर्द हो। जैसे ही आप दृष्टा के रूप में खुद को स्थापित कर लेंगे, आप देखेंगे कि यह दर्द मेरे शरीर के किस अंग में हो रहा है, यह दर्द शरीर के अंग का है। तो उसी क्षण उस दर्द की जो इंटेंसिटी है, उसकी जो प्रबलता है वह कम हो जाएगी। तो इस भांति से आप इस प्रयोग को करेंगे। जब आप खाना खाएंगे, जब आपको भूख लगेगी, तो आपको दूरी बनाकर यह देखना है कि भूख मेरे शरीर को लग रही है या मुझे लग रही है। भूख मुझ आत्मा को लग रही है, मुझ चेतना को लग रही है, या भूख शरीर को लग रही है। जब हम इस भांति से दृष्टा की भांति शरीर की फीलिंग को महसूस करेंगे, इंद्रियों की जो संवेदनाएं हैं उनको दृष्टा रहकर देखेंगे, तो उनका जो प्रभाव है वह कम हो जाएगा। जितनी भूख लगी होगी शरीर को, फिर उतना ही भोजन आप शरीर को देंगे। अभी जो एक अटैचमेंट होता है, स्वाद से आपका अटैचमेंट होता है, और स्वाद शरीर की इंद्रिय ही लेती है। लेकिन जब आप उन इंद्रियों से दूरी बना लेंगे तो आपका जो स्वाद से जो एक लगाव था वह हट जाएगा, आपकी एक दूरी बन जाएगी। तो फिर आप जितना भोजन शरीर को आवश्यक होगा आप उतना ही भोजन उसे देंगे, ना कम ना ज्यादा। तो आपका जो शरीर है
वह और पौष्टिक भोजन लेकर अच्छे से उसको पचा पाएगा, अच्छे से आपकी हेल्थ को मेंटेन करेगा। तो जब भी आपको भूख लगे तो आपको देखना है कि यह भूख शरीर को लग रही है या मुझे लग रही है। जब भी भूख के बारे में कोई ख्याल आए तो आपको देखना है कि यह ख्याल, भूख का जो ख्याल है वह मेरे मन का ख्याल है या मेरे शरीर की आवश्यकता है। जब आप ऐसा करेंगे, एक दृष्टा की भांति, एक साक्षी की भांति वहां उपस्थित रहते हुए अपने हर पहलू पर ध्यान देंगे, तो आपके बहुत सारे जो निरर्थक फैसले होते हैं वे गिर जाएंगे। आपका समय सार्थक पहलुओं की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब आपको कोई गाली दे, जब कोई आप पर क्रोध करे या आप किसी पर क्रोध करे, तो आप साक्षी रहकर वहां देखेंगे कि यह क्रोध किस भांति से मन में एक चिंगारी की भांति डेवलप हो रहा है। दूसरा व्यक्ति किस भांति से इस शरीर के मन को उकसा रहा है। जब आप इस भांति से इस मन के उकसाने को देख लेंगे, उसके साक्षी भाव से वहां विद्यमान रहकर मन की स्थिति को देख लेंगे, तो आपके जो कदम अभी व्यर्थ दिशा में उठ जाते हैं वे नहीं उठेंगे। फिर उन घटनाओं के परिणाम आप पर नहीं होंगे। आप जब मन की उस अवस्था के प्रति जागरूक रहेंगे और वह जागरूकता संभव होगी उससे दूरी बनाने पर, तो जब आप एक दूरी बनाकर मन के प्रति भी सचेत रहेंगे, तो फिर मन और बेहतर तरीके से डिसाइड कर पाएगा, अच्छे डिसीजन ले पाएगा। आपको इस भांति से हर एक क्षण में, हर एक पहलू पर बने रहते हुए अपने हर एक तादात्म्य को तोड़ना है। आपको बस वहां साक्षी की भांति उपस्थित रहना है। आप जब इस भांति से साक्षी की अवस्था को अपने जीवन के हर पहलू पर उतारते जाएंगे, तो अभी जिस भांति से आपने तादात्म्य विकसित किया होता है, तादात्म्य डेवलप किया होता है, वह अटैचमेंट टूटता जाएगा और फिर आप डिटैच हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, आप एक साम्य की स्थिति को, आप एक इक्विलिब्रियम की स्थिति को, उस अवस्था को जो सही अवस्था है, उस अवस्था से देखने में कामयाब हो जाएंगे। और चूंकि आप सही अवस्था को देख पाएंगे, वस्तु स्थिति को सही से देख पाएंगे, तो आपके डिसीजन भी बदल जाएंगे और डिसीजन बदल जाने से क्वालिटी बदल जाएगी और क्वालिटी बदल जाने से जो आपकी तादात्म्य, जो आपका अटैचमेंट है, आप उसको जिस भांति से हटा रहे हैं वह आपका सफल होता जाएगा। आपका अटैचमेंट गिरता जाएगा, वह गति और बढ़ती जाएगी और आप इस भांति से एक लिबरेशन की स्थिति, एक स्वतंत्रता की स्थिति को महसूस कर पाएंगे। उस स्थिति में जो एक शांति होती है उसको अनुभूत कर पाएंगे।
जैसे जैसे आप अपने यह सब तादात्म्य में सब अटैचमेंट तोड़ते जाएंगे, इनसे दूरी बनाते जाएंगे, तो इनकी जो गांठें है वे ढीली पड़ती जाएगी और एक समय आएगा वे गांठें खुल जाएगी। और गांठें खुल जाने से आपके सब रिश्ते नाते सुलझ जाएंगे, आपका जीवन सुलझ जाएगा। और फिर आप खुद के साथ एक हो पाएंगे, खुद को अनुभूत कर पाएंगे, इस अस्तित्व को अनुभूत कर पाएंगे।